हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका सीटेट का एग्जाम की जो तैयारी है उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको यह भी अच्छे से पता लग जाएगा। हमारे पास एक बुक है जिसमें 2021-2022 के क्वेश्चन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऑप्शन थे, विकास एक आयामी होता है, यह बात गलत है। विकास एक दिशाई होता है, यह भी गलत है। विकास एक असतत प्रक्रिया, यह भी गलत है क्योंकि विकास तो सतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी, यह ऑप्शन ठीक है कि विकास जो होता है अधोगामी और शीर्षगामी होता है। देखिए स्क्रीन पर आपको तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, पहले बिल्कुल क्लियरली उसे ही कर लेते हैं। बच्चों के विकास का क्रम है अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर और हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो इसका सही ऑप्शन है, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे की निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरा है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बाल विकास कैसा है? बहुआयामी होता है क्योंकि हर बच्चे का जो पालन पोषण है वो अलग अलग प्रकार के संदर्भों में होता है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक, एक दिशा में विकास कभी नहीं होता। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों के द्वारा ही, ऐसा भी नहीं होता कि केवल माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुण ही हो। तो इसलिए जो सही ऑप्शन है इसका वो बी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? आंशिक बनावट पर, आनुवांशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर। देखिए विकास इन सभी पर आधारित है, आनुवांशिकता पर भी आधारित है, भौतिक वातावरण पर भी आधारित है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी आधारित है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हुआ डी, फोर्थ का। आगे देखते हैं फिफ्थ, डेवलपमेंट। विकासात्मक जो परिवर्तन है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं, फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। देखिए सभी संस्कृति के बच्चों में सार्वभौमिक हो ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक होता है कि संस्कृति से उसका कोई वो नहीं है। मध्य बाल्यकाल में तेजी से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। रैखिक तरीके से तो होता ही नहीं है, एक आयामी भी नहीं है। वंशानुगत कारक और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, यह इसका सही ऑप्शन है क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव विकास पर पड़ता है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विकास है एक आयामी, एक दिशाई में बदलाव किया जा सकता है और आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। विकास न तो एक आयामी है, न ही एक दिशाई है और न ही आनुवांशिकता द्वारा पहले से निर्धारित होता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए सही ऑप्शन है सी। 7 नंबर क्वेश्चन, विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है, जो कि गलत बात है क्योंकि ना तो एक दिशा में होता है ना एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु में और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन तो कल मैंने आपको बता ही दिया, न तो विकास एक दिशा में है न एक आयामी है, न ही पूर्ण रूप से आनुवांशिकता पर निर्भर है और न ही हर बच्चा एक ही आयु में एक ही गति से विकास कर सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन है विकास परिवर्तनीय है, बी। 7 का सही ऑप्शन है बी। 8 नंबर, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन, नहीं गुणात्मक नहीं मात्रात्मक।
देखिए विकास में दोनों चीजें आती हैं। वृद्धि में केवल मात्रात्मक आता है और विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों आता है, इसलिए सही ऑप्शन है सी। 9 नंबर, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता था। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता, आरंभिक या बाद के अनुभव का मुद्दा, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, एक रूपता या व्यक्तित्व का मुद्दा। तो इसका सही ऑप्शन है आरंभिक और बाद के अनुभव का मुद्दा, 9 का। 10 नंबर, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है और सभी बच्चों के लिए विकास की निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए पहला ऑप्शन है विकास का क्षेत्र सुस्पष्ट है और उसका कोई संबंध नहीं है, यह गलत है, संबंध होता है। दूसरा, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास में एक मत है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन अगर देखें, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन लगता है, लेकिन एक बार चौथे पर निगाह डाल लेते हैं हम। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध यानी बिना रुके और निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर तो है लेकिन निर्बाध शब्द इस ऑप्शन को गलत कर रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंत्यक्रिया से प्रभावित नहीं होती और बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। देखिए बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है, यह बात तो बिल्कुल गलत है। बच्चों की सोच सामाजिक अंत्यक्रिया से प्रभावित नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता, सामाजिक अंत्यक्रिया से प्रभावित होती है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्था में बांटा है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अव्यवस्थित व असतत होता है। देखिए पहला ऑप्शन कि विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता या पक्के तौर पर हम भविष्यवाणी किसी बच्चे के बारे में नहीं कर सकते कि यह बच्चा इतनी उम्र में यह योग्यता प्राप्त कर ही लेगा। दूसरा ऑप्शन जो है कि पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, ऐसा भी नहीं है, कुछ अनुमान लगाया जरूर जा सकता है। आखिर का ऑप्शन देखें, अव्यवस्थित व असतत, यह तो विकास के बारे में बिल्कुल ही गलत है। विकास व्यवस्थित और सतत भी होता है, इसलिए सही ऑप्शन हो गया सी कि कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, लेकिन उसे निश्चित नहीं किया जा सकता। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, एकदम सीधा सीधा रखा हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शन सोचने की जरूरत ही नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? मोटर स्किल्स, लिखना, कूदना, दौड़ना या तैरना। इसका सही उत्तर है लिखना, ए। 5th नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सकती है, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। देखिए बाकी तीनों ऑप्शन
गलत है। संवेदनशील यानी बी जो इसका ऑप्शन है वो सही है संवेदनशील के हिसाब से। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि होती है जब बच्चा संवेदनशील अवस्था में होता है। एक विशेष बात और, जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो बाइलिंगुअल हैं, इसलिए हम हिंदी में तो आपको आंसर बता ही रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बुक अच्छी है कि वो इंग्लिश में भी प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन और आगे का देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो कल्पनाशीलता एक खेल बच्चे खेलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्योंकि शैशवावस्था में तो वो खेल कल्पनाशीलता वाले खेल नहीं खेलते। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका सही ऑप्शन है बी। सेकंड क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। 2 से 6 वर्ष की अवधि प्रारंभिक बचपन कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हुआ बी। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? जब एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। देखिए पहला तो काल्पनिक खेल तो बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू कर देता है, इसलिए मध्य बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है, यह मध्य बाल्यावस्था से संबंधित है, क्योंकि उस समय तो वो तर्क करने लग सकता है, प्रश्न पूछने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोर अवस्था? मध्य अवस्था भी इसमें ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है बी, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, और एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। मध्य बाल्यावस्था की बात थी, तर्क रूप बात आई थी, इसलिए सही ऑप्शन है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, जहां तर्क होने लगे वो मध्य बाल्यावस्था में है, तो एक यहीं से पकड़ में आ जाता है तार्किक रूप की वजह से कि इसका सही ऑप्शन डी है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में, एकेडमिक में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा या भय? तो प्रदर्शन के लिए जिज्ञासा जो है जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बोरियत अगर बच्चों को होगी सिलेबस पढ़ने में तो भी वो जिम्मेदारी का कारण बन जाएगी। तनाव ये तो बच्चों में देखने को वैसे ही मिलता है, भय ये भी जिम्मेदार नहीं है, तो जिम्मेदार बन जाता है, भय रहता है एग्जाम का जैसे, लेकिन जिज्ञासा जो होती है वो सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। 7 नंबर, मध्य बाल्यावस्था का काल है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 11 वर्ष या उससे अधिक। तो 6 से 11 वर्ष का जो काल होता है वो मध्य बाल्यावस्था का काल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। देखिए उम्र दिया है 5 साल, 5 साल होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो उसमें क्या होता है प्रतीकात्मक खेल जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं बच्चे के लिए। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल, यहीं से इस ऑप्शन की पहचान हो जाती है, इसलिए सही ऑप्शन डी है। 9 नंबर, सेंसिटिव पीरियड। देखिए संवेदनशील अभी कई प्रश्नों में आ चुका है, तो बच्चों के विकास में के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमता के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था के प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में अंत
स्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक चरण। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था कि विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशव अवस्था या किशोर अवस्था? तो ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था। 10 का ए सही है। 11, बालक का विकास किन किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक।